विकारों से रक्षा का बंधन में जो बांधता है वो रक्षा बंधन सारी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई धर्मात्मा हो, महात्मा हो, धर्मपिता हो, कोई भी विकारों से रक्षा नहीं कर सका। एक शिव बाबा ही है जो जिस मुकर्रर रथ में आकर के ब्राह्मण बन करके राखी बांधता है। काहे की राखी? पवित्रता के बंधन की राखी बांधता है, रक्षा करता है। वो ही रक्षाबंधन का अर्थ है। ये धागे वाली राखी बांधने से कोई पवित्र बन जाता है क्या? भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बांधते आए, कोई पवित्र बना क्या? तो कौन सी राखी बांधनी चाहिए है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि पुराने जमाने में ब्राह्मण राखी बांधने जाता था घर घर में, और अभी तो है, अभी तो कन्याएं अपने भाइयों को पैसा लेने के लिए जाती हैं तो कुछ न कुछ टके मिल जाएंगे, बाकी पवित्र तो कोई बनता नहीं। तो जो ब्राह्मण जाते थे वो याद दिलाई कि यज्ञ के याद में जिस मुकर्रर रथ में बाप ने प्रवेश किया उस समय जो आत्माएं निकली वो आत्माएं अभी तक यज्ञ में काम दे रही है, क्योंकि उन्होंने असली पवित्रता का रखड़ी बंधन बांधा। ये यादगार है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण घर घर में जाकर के राखी बांधते थे। ये पहले की बातें हैं। अभी तो दुनिया तमो प्रधान बन गई है, तो छोकरियां राखी बांधने लग पड़ी हैं पैसों की कमाई के लिए। ये भी किस समय की शूटिंग है? ये भी वर्तमान संगम युग की शूटिंग है। पहले पहले ब्राह्मण ही राखी बांधता है, बाद में ब्रह्मा की बच्चियां ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए राखी बांधने लग पड़ती है, कोई पवित्र रहे या न रहे। अभी तुम बच्चों को सच्ची सच्ची राखी बांधनी है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पवित्रता की रक्षा के बंधन में बांधना है। बच्चों को मालूम है कि आज से पहले 5000 वर्ष तुमने ये पवित्रता का प्रतिज्ञा पत्र एक एक बच्चे से लिखवाया था। इस प्रतिज्ञा पत्र को बहुत नाम दिए जाते हैं। निश्चय पत्र नाम दे देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र नाम देते हैं, रक्षा बंधन नाम दे दो। भक्ति मार्ग में रक्षा बंधन नाम दे दिया है।
वास्तव में ये है प्रतिज्ञा पत्र की निशानी। सभी को कहना होता है कि पवित्र बनने की ये राखी बांधो। ये रक्षा का सूत्र हाथ में बांधा जाता है। तुमने बुद्ध रूपी हाथ में बांधा था, भक्ति मार्ग में स्थूल हाथ में स्थूल राखी बांधने लग पड़े हैं। तुमने तो उनकी बुद्धि को बांध लिया था, बुद्ध रूपी हाथ को बांधा था पवित्रता के बंधन में। जब पूरा पक्के होकर के राखी बांधते हो तो तुम अपना राजभाग ले लेते हो। अभी राजभाग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बंधन में तो बंधते हैं, विकारों से बचने के लिए रक्षा सूत्र के बंधन में बंधते तो हैं, लेकिन पक्के होकर के नहीं बंधते। पक्के होकर के बंधायमान नहीं होते। बांधने वाला कौन है, हैं? बांधने वाला कौन है? ब्राह्मण होते थे ना, तो बांधने वाला तो बाप है, जो ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण बनता है। क्योंकि पहला ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा पहला ब्राह्मण थोड़े ही है। प्रजापिता है पहला ब्राह्मण, तो आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे। अभी राखी कौन बांधते हैं? अभी राखी बहनें बांधने लगी हैं खर्ची लेने के लिए। यहाँ कौन सी खर्ची है? यहाँ खर्ची कौन सी है? ज्ञान रत्न है, ज्ञान रत्नों की खर्ची है। तो जितना इतना पवित्रता के बंधन में बंधते हैं, उतनी उतनी खर्ची मिलती जाती है। अगर पवित्रता का बंधन तोड़ा तो खर्ची मिलना अपने आप बंद, बुद्धि मुड़ जाती है। तो अभी फिर यादगार मनाते हैं। श्रावण मास पूरा ही शिव का होता है, उसी का गायन और पूजन होता है। श्रावण मास में ही पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन बाबा, सावन आता है जो महीना, उसमें रक्षाबंधन मनाते हैं बाबा। तो उसकी यादगार बेहद में पूछ रहे हैं। श्रावण के महीने में जब पानी बहुत बरसता है, 3 ऋतुएं होती है ना, बरसात, सर्दी और गर्मी। तो भगवान बरसात के दिनों में आता है ज्ञान की बरसात करने के लिए। ज्ञान जल की बरसात भगवान आकर के करता है। तो उसमें जो श्रावण का महीना होता है, खूब बरसात जब होती है, बुद्धि में ज्ञान तरो ताजा बैठता है लोगों को। तो भगवान बाप आकर के बड़े से बड़ा ब्राह्मण बनता है। माने ब्रह्मा की औलाद कोई बच्चे में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की औलाद पहला ब्राह्मण, उसको नाम दिया है शास्त्रों में सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम क्या पड़ा? सनातन धर्म। तो वो पहला ब्राह्मण है, बड़े से बड़ा ब्राह्मण। जो ब्राह्मण आकर के उसके मुख में परमात्मा प्रवेश करके सब बच्चों को राखी बांधता है, रक्षा करने की राखी, कि अपवित्रता से तुम अपनी रक्षा करो। ये रक्षा बंधन में हम तुम्हें बांधता हूँ, इस बंधन में बंधो, बंध करके रहो, भाई बहन बनो।
आपने महाभारत में भी इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता और हवा भी नहीं सुखाती। तो विचार कीजिए, मन अर्थात आत्मा को जब स्थूल जल स्पर्श ही नहीं करता तो उसके पापों को कैसे धो सकता है। पवित्रता का मतलब ही है मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि और वृत्ति से पवित्र रहना। कहते हैं योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। पवित्रता का सही अर्थ एक भगवान ही बताते हैं। वही सच्ची पवित्रता के बंधन में बांधते हैं, जो हमारे लिए रक्षा का बंधन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सबका रखवाला भगवान ही है, जिसके लिए ही कहते हैं तुम ही स्वामी सखा, तुम ही सहारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तुम ही उनके रखवाले हो। एक भगवान ही है जो सर्व संबंध से हमारा साथ निभाता है। जब सारे सहारे हमारा साथ छोड़ देते हैं तब भी वो हमें थाम के रखता है। जैसे मुसलमानों की कुरान में भी आया है, कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। आप जानते ही हैं, विनाश की विभीषिका सामने खड़ी है। 30 साल के अंदर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो अभी 80 से 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो अभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो सकता है क्या? दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती 2 देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा। तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। जैसे कबूतर के सामने ही बिल्ली आ जाए और बिल्ली कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए तो जान बचेगी? है? आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाती है क्या? ऐसे ही महल माड़ियां अटारियां बड़े बड़े धंधे करने में बुद्धि बिजी हुई पड़ी। वो समझते हैं इस दुनिया का विनाश होने वाला। विकारों से रक्षा का बंधन में जो बांधता है
वो रक्षा बंधन सारी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई धर्मात्मा हो, महात्मा हो, धर्मपिता हो, कोई भी विकारों से रक्षा नहीं कर सका। एक शिव बाबा ही है जो जिस मुकर्रर रथ में आकर के ब्राह्मण बन करके राखी बांधता है। काई की राखी? पवित्रता के बंधन की राखी बांधता है, रक्षा करता है। वो ही रक्षाबंधन का अर्थ है। ये धागे वाली राखी बांधने से कोई पवित्र बन जाता है क्या? भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बांधते आए, कोई पवित्र बना क्या? तो कौन सी राखी बांधनी चाहिए है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि पुराने जमाने में ब्राह्मण राखी बांधने जाता था घर घर में, और अभी तो है, अभी तो कन्याएं अपने भाइयों को पैसा लेने के लिए जाती हैं तो कुछ न कुछ टके मिल जाएंगे, बाकी पवित्र तो कोई बनता नहीं। तो जो ब्राह्मण जाते थे वो याद दिलाई कि यज्ञ के याद में जिस मुकर्रर रथ में बाप ने प्रवेश किया उस समय जो आत्माएं निकली वो आत्माएं अभी तक यज्ञ में काम दे रही है, क्योंकि उन्होंने असली पवित्रता का रखड़ी बंधन बांधा। ये यादगार है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण घर घर में जाकर के राखी बांधते थे। ये पहले की बातें हैं। अभी तो दुनिया तमो प्रधान बन गई है, तो छोकरियां राखी बांधने लग पड़ी हैं पैसों की कमाई के लिए। ये भी किस समय की शूटिंग है? ये भी वर्तमान संगम युग की शूटिंग है। पहले पहले ब्राह्मण ही राखी बांधता है, बाद में ब्रह्मा की बच्चियां ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए राखी बांधने लग पड़ती है, कोई पवित्र रहे या न रहे। अभी तुम बच्चों को सच्ची सच्ची राखी बांधनी है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पवित्रता की रक्षा के बंधन में बांधना है। बच्चों को मालूम है कि आज से पहले 5000 वर्ष तुमने ये पवित्रता का प्रतिज्ञा पत्र एक एक बच्चे से लिखवाया था। इस प्रतिज्ञा पत्र को बहुत नाम दिए जाते हैं। निश्चय पत्र नाम दे देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र नाम देते हैं, रक्षा बंधन नाम दे दो। भक्ति मार्ग में रक्षा बंधन नाम दे दिया है। वास्तव में ये है प्रतिज्ञा पत्र की निशानी।
सभी को कहना होता है कि पवित्र बनने की ये राखी बांधो। ये रक्षा का सूत्र हाथ में बांधा जाता है। तुमने बुद्ध रूपी हाथ में बांधा था, भक्ति मार्ग में स्थूल हाथ में स्थूल राखी बांधने लग पड़े हैं। तुमने तो उनकी बुद्धि को बांध लिया था, बुद्ध रूपी हाथ को बांधा था पवित्रता के बंधन में। जब पूरा पक्के होकर के राखी बांधते हो तो तुम अपना राजभाग ले लेते हो। अभी राजभाग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बंधन में तो बंधते हैं, विकारों से बचने के लिए रक्षा सूत्र के बंधन में बंधते तो हैं, लेकिन पक्के होकर के नहीं बंधते। पक्के होकर के बंधायमान नहीं होते। बांधने वाला कौन है, हैं? बांधने वाला कौन है? ब्राह्मण होते थे ना, तो बांधने वाला तो बाप है, जो ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण बनता है। क्योंकि पहला ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा पहला ब्राह्मण थोड़े ही है। प्रजापिता है पहला ब्राह्मण, तो आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे। अभी राखी कौन बांधते हैं? अभी राखी बहनें बांधने लगी हैं खर्ची लेने के लिए। यहाँ कौन सी खर्ची है? यहाँ खर्ची कौन सी है? ज्ञान रत्न है, ज्ञान रत्नों की खर्ची है। तो जितना इतना पवित्रता के बंधन में बंधते हैं, उतनी उतनी खर्ची मिलती जाती है। अगर पवित्रता का बंधन तोड़ा तो खर्ची मिलना अपने आप बंद, बुद्धि मुड़ जाती है। तो अभी फिर यादगार मनाते हैं। श्रावण मास पूरा ही शिव का होता है, उसी का गायन और पूजन होता है। श्रावण मास में ही पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन बाबा, सावन आता है जो महीना, हाँ उसमें रक्षाबंधन मनाते हैं बाबा। हाँ, तो उसकी यादगार बेहद में पूछ रहे हैं। हाँ, श्रावण के महीने में जी जब पानी बहुत बरसता है, जी 3 ऋतुएं होती है ना, बरसात, सर्दी और गर्मी। तो भगवान बरसात के दिनों में आता है ज्ञान की बरसात करने के लिए। ज्ञान जल की बरसात भगवान आकर के करता है। तो उसमें जो श्रावण का महीना होता है, खूब बरसात जब होती है, बुद्धि में ज्ञान तरो ताजा बैठता है लोगों को। तो भगवान बाप आकर के बड़े से बड़ा ब्राह्मण बनता है। माने ब्रह्मा की औलाद कोई बच्चे में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की औलाद पहला ब्राह्मण, उसको नाम दिया शास्त्रों में सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम क्या पड़ा? सनातन धर्म। तो वो पहला ब्राह्मण है, बड़े से बड़ा ब्राह्मण। जो ब्राह्मण आकर के उसके मुख में परमात्मा प्रवेश करके सब बच्चों को राखी बांधता है, रक्षा करने की राखी, कि अपवित्रता से तुम अपनी रक्षा करो। ये रक्षा बंधन में हम तुम्हें बांधता हूँ, इस बंधन में बंधो, बंध करके रहो, भाई बहन बनो। आपने महाभारत में भी इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता और हवा भी नहीं सुखाती।
तो विचार कीजिए, मन अर्थात आत्मा को जब स्थूल जल स्पर्श ही नहीं करता तो उसके पापों को कैसे धो सकता है। पवित्रता का मतलब ही है मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि और वृत्ति से पवित्र रहना। कहते हैं योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। पवित्रता का सही अर्थ एक भगवान ही बताते हैं। वही सच्ची पवित्रता के बंधन में बांधते हैं, जो हमारे लिए रक्षा का बंधन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सबका रखवाला भगवान ही है, जिसके लिए ही कहते हैं तुम ही स्वामी सखा, तुम ही सहारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तुम ही उनके रखवाले हो। एक भगवान ही है जो सर्व संबंध से हमारा साथ निभाता है। जब सारे सहारे हमारा साथ छोड़ देते हैं तब भी वो हमें थाम के रखता है। जैसे मुसलमानों की कुरान में भी आया है, कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। आप जानते ही हैं, विनाश की विभीषिका सामने खड़ी है। 30 साल के अंदर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो अभी 80 से 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो अभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो सकता है क्या? दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती 2 देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा? तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। जैसे कबूतर के सामने ही बिल्ली आ जाए और बिल्ली कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए तो जान बचेगी? है? आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाती है क्या? ऐसे ही महल माड़ियां अटारियां बड़े बड़े धंधे करने में बुद्धि बिजी हुई पड़ी। वो समझते हैं इस दुनिया का विनाश होने वाला